यरजं धनूनां पुत्राशो यत्र विदरो भवन्ति मानौ मध्यादिर्गदायुगरन्तौ हरिति द्यौरदिति अन्तर्गमदिर्वातासतिता समुद्रः विश्वे देवा हरिते पञ्चे जना हरित्रजातिमति सृजनित्वम् ॐ जौ शान्ति अन्तर्गतं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापात् शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरैव शान्ति सामा शान्तिरेधे यतो यतर्षमे हरे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु जाम्यो भयन्न पशुभ्यरि ओम शान्तिर्भवतु ओम शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु शुभं कल्याणं भवतु शुभं कल्याणं भवतु शुभं कल्याणं भवतु। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम सम्मुक्षते कपिलो गस्पनकहरम्बोदशविकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि अप्रैषुमयाद्भि विद्यारम्भे वाहि च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नदर्शना जायते विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपते नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। ओम वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभं कार्येषु सर्वदा। ॐ एकदन्तं सोपकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवधाय सिद्धिविनायकं सिद्धिविनायकाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। ॐ वक्रतुं देवी का ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री जगदम्बा देव्यै नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम कालिका देवी नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ओम शशंक चक्रम शकरकुंडलम शपितवस्त्रम सहर्षिवेक्षम सार्कौस्तुभ्यं त्रं नमामि। विष्णु शिरसा चतुर्भुजं श्री विष्णवे नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। ओम नमां भौजनेत्रं रमाकैलीपात्रं चतुर्बाहुजानिकरणं चारुगात्रं जगत्राणिधूम्रकेतु सदा सत्यनारायणस्तोत्रं श्री सत्यनारायण देवाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। भगवान शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम शिव हरे शिवराम सकै प्रभूत्रवृत्ताप्नुवारणै भो अजनै शरयादौ वाहिवां शिव हरे जं गुरुमे परं शाम सदा शिवाय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। ध्यान करेंगे। ओम रामो राजमणि सदा जयते रामं रमेशं भजे रावणाभीतान्साचरतमो रामाय तस्मै नमो रामचन्द्राय नमः। ध्यानं पुष्पं समर्पयामि। बाद में करोगे। ओम अविरलमदजलनिवं भ्रमरकुलानिकं देविकपूलं अभिवदफलं दातारां कामेश गणपति वन्दे। ओम विघ्नराजाय नमः। दीपं दृशामि नैवेद्यं समर्पयामि। भूषणादि थोड़ी भेंट रख दो इसमें। हिरण्यगर्भस्थं एव बीजं निवाच में इदं फलं मया देव स्थापितं पुरुस्तौ तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि ताम्बूलं समर्पयामि। ओम
तांबूलम समर्पयामि। ब्रह्मयात्रम सर्वसिद्धि प्रदो भव। फूल पकड़ के हाथ जोड़ के बैठे रहे। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि मुनि एकत्र हुए और पुराणों के ज्ञाता व्यास जी के प्रधान शिष्य श्री सूत जी से पूछने लगे, हे मुनि, आपने हमें अनेक सुंदर कथाएं सुनाई हैं जो दैविक भौतिक तापों को नाश करने वाली, कृपया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य सभी पाप से समाप्त हो जाए और श्री हरि की भक्ति हो सके। आप कृपा करके हमसे कहें। श्री सूत जी बोले, महर्षियों में स्वयं इसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि यह विषय अथाह है। मैं आपके सामने एक सुंदर इतिहास कहता हूँ जिसे प्रकार महिषी वशिष्ठ से राजा मानधाता ने पूछा था। अब मैं उसी को आपसे कहता हूँ। महाराजा मानधाता अपनी सभा में बैठे हुए थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ पधारे। द्वारपाल ने महर्षि के आगमन की सूचना दी। महाराज अपने सभासदों के साथ उठकर महर्षि को लेने के लिए आए और सुंदर आसन में विराज कर बोले, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं घूमते घूमते आपकी ओर चला आया। आपकी देख परम हर्ष हुआ। आप सब कुशल पूर्वक तो हैं। मानधाता बोले, महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल हैं, परंतु प्रभु कोई ऐसा व्रत कहें जिसके करने से पापों की शांति होकर स्वर्ग की प्राप्ति हो। महर्षि ने कहा, राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। एक महापुण्य देने वाला यह तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ व्रत आपसे कहता हूँ। आप ध्यान देकर सुने। महापुण्य को दान देने वाला बुधवार का व्रत है। अगर मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर बुधवार का व्रत करता है तो इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। महाराजा मानधाता बोले, महर्षि वर, आपने बुधवार का व्रत तो कह दिया, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत की विधि क्या है? कृपा करना चाहिए और सबसे पहले यह पृथ्वी पर किसने किया, यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहें, आपकी अति कृपा होगी। महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे व्रत का फल संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वैसे व्रत के फल के कहने का सामर्थ्य स्वयं यह व्रत दुख और शोक का नाश करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य जिस कामना को लेकर इस व्रत को करता है वह कामना पूर्ण होती है तथा समस्त पापों का नाश होकर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अंत में श्री हरि के लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि निम्न प्रकार है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा से बुधवार के दिन व्रत करे। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करके जल भर लाए। किसी भी पवित्र स्थान में कमल के आकार बनावे। उसके मध्य एक इस कलश को स्थापित कर श्वेत साबुनों से उसका पूजन करें। बुद्ध की स्वर्ण की मूर्ति कांस्य पात्र में स्थापन करके उस कलश के ऊपर रखें दें। सफेद वस्त्र धारण करावें। गंध पुष्पादि से पूजन करें। यज्ञोपवीत चढ़ावें। अशोक की लाल छाल की बत्ती बनाकर दीपक जलावें। गुड़ दही भात खीर का भोग लगावें। उसी पदार्थ से ब्राह्मण को भोजन करावें। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करके बुद्ध की प्रार्थना करें। इस प्रकार 7 बुधवार व्रत करने से बुद्ध जनित संपूर्ण दोष दूर होकर सुख और शांति मिलती है। 27 बुधवार व्रत करने से पूर्व जन्म के किए हुए पापों का नाश होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सबसे पूर्व पृथ्वी पर जिसने बुधवार का व्रत किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में मिथिलापुरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम नीमि था। उसके शत्रुओं ने परस्पर प्रेम करके मिथिलापुरी पर चढ़ाई कर दी। बहुत ही भयंकर संग्राम हुआ। इस संग्राम में महाराजा नीमि मारे गए तथा उनके राज्य को शत्रुओं ने अपने अधीन कर लिया। महाराजा नीमि की रानी ने महाराजा के मारे जाने का समाचार सुना तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसने विचार किया कि अगर मैं यहाँ पर महल में रहूंगी उसे जो कुछ फल फूल मिल जाता उसी को ग्रहण कर लेती तथा अपने पुत्र और पुत्री का पालन करती थी। जंगल में जहाँ कहीं भी स्थान मिल जाता रात्रि को वहाँ शयन कर लेती और फिर प्रातःकाल उठकर चल देती। इस प्रकार रानी अन्न वस्त्र की चिंता में घूमती हुई उज्जैनी नगरी में जा पहुंची। वहाँ एक ब्राह्मण के यहाँ कूटने पीसने के काम पर नियुक्त होकर
बालक सुधा से अत्यंत पीड़ित थे। बहुत समय बाद रानी का देहांत हो गया। ब्राह्मण दोनों बालकों को अपने ही संतान के समान मानकर पालन पोषण करने लगा। ब्राह्मण ने इस बालक के शरीर के चिन्ह तथा हस्तरेखा को देखकर अनुमान लगा लिया कि यह राजपुत्र है और एक न एक दिन अवश्य राजा होगा, परंतु अब इसका भाग्य इसकी साथ नहीं दे रहा है। ब्राह्मण ने राजकुमार को बुधवार का व्रत बतलाया। राजकुमार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगा। व्रत के प्रभाव से बुद्धदेव प्रसन्न हो गए। मिथिला नगरी की प्रजा ने विद्रोह कर दिया, राजा को मार डाला। पुरानी मंत्री को पुनः मंत्री नियुक्त कर आज्ञा दी, जहाँ भी महाराज कुमार हों उनकी तलाश की जाए, उनको राज्य सिंहासन पर बैठाया जाए। मंत्री ने अनेक दूतों को राजपुत्र और राजकन्या की तलाश की आज्ञा दी। दूत वितरण करते हुए उज्जैनी नगरी में पहुंचे। राजकुमार और राजकुमारी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। इनको लेकर मिथिला लौट कर आए। मिथिला नगरी राजा और मंत्री सभी अपने महाराज को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजकुमार को सिंहासन पर बैठाया और बहुत ही खुशी मनाई गई। राजकुमार को अपना राज्य वापस मिल गया तो उसने उज्जैनी ब्राह्मण को राजगुरु के पद पर रखा तथा अपनी बहन के विवाह की चिंता करने लगा। राजकुमार ने अपनी बहन श्यामला का विवाह धर्मराज के साथ कर दिया। दहेज में काफी धन दिया। श्यामला धर्मराज को पति के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। वह सभी प्रकार की से धर्मराज की सेवा करती तथा हर प्रकार से प्रसन्न रहती थी। धर्मराज श्यामला से बहुत ही संतुष्ट रहते थे। घर का सभी कामकाज उन्होंने श्यामला को सौंप दिया। धर्मराज के घर में 7 कोठे थे। यह 7 कोठे कीलों से अच्छी तरह से बंद थे। धर्मराज ने इन 7 कोठों को खोलने को श्यामला से मना कर दिया था। श्यामला अपने घर सभी कार्य भली प्रकार करती, परंतु उन कोठों को न खोलती थी। इस प्रकार से श्यामला को काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन धर्मराज किसी आवश्यकी कार्यवश घर से बाहर गए थे। श्यामला देवी ने विचार किया कि पति ने सभी कार्य की मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, परंतु न जाने इन 7 कोठों के लिए क्यों मना कर दिया है। इस कौतूहलवश श्यामला देवी ने धर्मराज की अनुपस्थिति में एक कोठे की कील निकाल दी और खोलकर देखा। उसमें श्यामला देवी ने अपनी माता को यमराज के भयंकर दूतों द्वारा गर्म तेल से भरे हुए कढ़ाई में पटके जाते हुए देखा। इस दृश्य को देखकर बहुत दुखी हुई और मन में आतंक छा गया। फिर उसने दूसरे कोठे को खोलकर देखा। वहां उसने अपनी माता को कोलू में पिलते हुए देखा। अब श्यामला और भी दुखी हुई। तीसरे कोठे को खोलकर देखा तो उसमें अपनी माता को बड़े बड़े 2 हाथियों द्वारा पटकते जाते देखा तो श्यामला बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने चौथे कोठे को खोलकर देखा। उसमें भयंकर कुत्ते उसकी माँ को काट काट कर खा रहे हैं। 5वें कोठे को खोलकर देखा तो श्यामला को माँ कंठ से पकड़े जाकर वस्त्र की भांति निचोड़ी जा रही है। श्यामला ने 6ठे कोठे को खोलकर देखा। उसकी माता के सामान छौली जा रही है। 7वें कोठे को खोलकर देखा। उसकी माता के ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं फेंकी जा रही हैं। इन सब को देखकर श्यामला को बहुत दुख हुआ। अपनी माता को दुखों को देखकर श्यामला शोकग्रस्त हो गई। धर्मराज जब लौट कर आए, उन्होंने श्यामला को ऐसी दशा देखी तो उन्होंने पूछा, तुमने कोठे तो खोल कर नहीं देखे थे? मैंने तुमसे उन 7 कोठों को खोलने के लिए मना कर दिया था। श्यामला ने अपना सिर धर्मराज के चरणों में रख दिया और प्रार्थना की, हे नरेंद्र, मेरी माता ने ऐसे कौन सा पाप किया जिसके कारण वह इस प्रकार से नरक की यातनाएं सहन कर रही है। धर्मराज बोले, श्यामला, तुम्हारी माता ने तुम्हारे और तुम्हारे भाई के स्नेह के वशीभूत होकर ब्राह्मण के साथ गेहूं के दाने लिए थे। प्रथम चोरी ही महापाप है। इस पर भी ब्राह्मण के अन्न की चोरी करने से 7 कुल दग्ध होते हैं। इसी से तुम्हारी माँ 7 कुल तक दुखी हो रही है। श्यामला हाथ जोड़कर बोली, हे नाथ,
कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी माँ का उद्धार हो, वह यह इस कष्ट को न भोगे। मैं अपनी माता के कष्ट को नहीं देख सकती हूँ। धर्मराज बोले कि हे देवी, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मणी थी। उस जन्म में तुमने बुधवार का व्रत किया था तथा अपने सखियों से भी बुधवार का व्रत कराया था। इस जन्म में तुमने ब्राह्मण के उपदेश को मानकर बुधवार का व्रत किया है। उस व्रत राज के प्रभाव से समस्त सुख आपके लिए प्राप्त हैं। अब आप सत्य प्रतिज्ञा करके इस जन्म के बुधवार के व्रत पुण्य को मेरे सन्मुख अपनी माता को दे दो, तो आपकी माँ की कष्टों की समाप्ति हो जाएगी, उन्हें उत्तम सुख प्राप्त होगा। श्यामला ने ऐसा ही किया। पुण्य के मिलते ही श्यामला की माँ उर्मिला पीड़ा से मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण करके स्वर्ग के लिए चली गई। भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर उसे लेने के लिए आए। इस दृश्य को देखकर बहुत ही आनंद माना और बुधवार को हमेशा व्रत करने लगी। इस कथा को सुनकर महाराज मानधाता ने बहुत ही सुख माना तथा वशिष्ठ जी की बहुत प्रकार से सेवा की तथा बुधवार का व्रत कर इस लोक में अनेक प्रकार की सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलो बुद्ध देवता महाराज की जय। चलो खड़े हो गए। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवत्सो ज्योति स्वाहा, ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम आरती गौर श्याम स्वरूप नयनन भरती जय। रवि शशिकोटि बदन की शोभा, ताहि रखी मेरो मन लोभा। ओढ़े नील पीत पट सारे, कुंज बिहारी गिरधारी। फूलन की तेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। मोर मुकुट मुरली कर सोहे, नटवर कला देखी मन मोहे। कंचन धार कपूर नाची, हरियाई निर्मल भय काटी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारू, आरती करे सकल ब्रज नर नारी। नंदनंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती युगल किशोर की जय, तन मन धन न्योछावर की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के संकट, दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, तुम मेरे शरण कहूँ किसकी। स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।
देवा ओम जय जगदीश हरे। गुरु शिव शंकर भगवान की जय। गुरु गणपति महाराज की जय। गुरु बुद्ध देवता महाराज की जय। गुरु 33 कोटि देवी देवताओं की जय। गुरु धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। पार्वती पति हर हर महादेव। दो हाथ मुझे आरती शीतल हो लगी तो यार मुझे भगवान को दो पहले। अभी स्वयं लो भगवान को। अब आरती नीचे रख दो। हाथ जोड़ के अपने स्थान में से भूल जाओ। तीन यानि कानि पापानि जन्मान्तरकानि पापी सर्वाणि पश्यन्तु। प्रदक्षिणापदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवो परिपूर्ण तदस्तु मे। घुटने टेक के प्रणाम कर लीजिए। अच्युताय नमः अच्युताय नमः। दिया उठा के वो आगे पान का पत्ता जो रख दो। 500